हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सारे ठीक हो? विश्वास करता हूं आज रविवार है, हर एक चर्च में गए होंगे और पवित्र मिसा बलिदान में भाग लिया होगा। हालेलुया, ये जरूर करना। हालेलुया। देखो, आज प्रभु का एक सुंदर वचन है, दूसरा मकबूयों का ग्रंथ, उसका 3 अध्याय 39 पद संख्या में एक वचन है। ध्यान से सुनो। जो स्वर्ग में विराजमान है वह उस स्थान की रक्षा करता और उसे सहायता देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो स्वर्ग में विराजमान है वह उस स्थान की, मतलब प्रभु के मंदिर की रक्षा करता है और उसे सहायता देता है। जो उसे हानि पहुंचाने आते हैं, मतलब प्रभु के मंदिर में कुछ हानि पहुंचाने के लिए आते हैं, वह प्रभु उन पर प्रहार करता और उनका विनाश करता है। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है। हालेलुया। प्रभु का वचन बोल रहे, प्रभु का मंदिर में प्रभु निवास करते हैं। और अगर कोई चीज, कोई अशुद्धता, कोई शैतान की ताकत प्रभु का मंदिर को विनाश करने के लिए आएगे तो प्रभु क्या करेगा? देखो, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु उस स्थान की, मतलब प्रभु के मंदिर की रक्षा करता है और उसे सहायता देता है। और जो उसे हानि पहुंचाने आते हैं, शत्रु हानि पहुंचाने के लिए आएगा तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु उन पर प्रहार करता और उनका विनाश करता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताया, हर एक रविवार चर्च में जाना। हमको पता है, देखो, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। कुरिन्थियों का नाम, उसका पहला पत्र, संत पौलुस का पहला पत्र, उसका 3 अध्याय 17 पद संख्या में हम पढ़ते हैं। देखो, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। कितना सुंदर वचन है। प्रभु हमको आज याद दिला रहे। हालेलुया। देखो, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस रविवार को, इस शाम को प्रभु हमको बता रहे, मेरा बेटा, मेरे बेटी, सुनो मेरी बात। आपका शरीर प्रभु का मंदिर है और इस मंदिर को कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत इस मंदिर को नाश करने के लिए, अपवित्रता, अशुद्ध करने के लिए कोशिश करेगा। प्रभु का वचन बता रहे, उस शक्ति को, उस शैतान की ताकत को प्रभु नाश करेगा और प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना, कोई भी दुख में नहीं बैठना। प्रभु का वचन है, शक्ति देने वाला प्रभु का वचन है। इसलिए देखो, हमारे जिंदगी को, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे भविष्य को, हमारे बिजनेस को, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिताओं को, नौजवान बच्चों को, हालेलुया, हमारे सब कुछ को सुरक्षित रखने के लिए दुनिया के कोने कोने से प्रभु ने एक और बार हमको एकत्रित किया है। इसलिए बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला, पंजाब से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, कितने लोगों को प्रभु ने एकत्रित किया है एक मन होके प्रार्थना करने के लिए। आपके जिंदगी में प्रभु की जो सुरक्षित, प्रभु की जो प्रोटेक्शन आपको देने के लिए प्रभु ने एकत्रित किया है। हालेलुया।
इसलिए माता पिताओं, नौजवानों, छोटे बच्चियों, बीमार भाई बहनों, हर एक बुजुर्ग लोगों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदगी को, हमारे शरीर को, हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु का वचन में हमने सुना, जो स्वर्ग में विराजमान है वह उस स्थान की, मतलब हमारे शरीर की रक्षा करता है और उसे सहायता देता है। दो चीज है जी, एक है रक्षा करता है और दूसरा सहायता देता है। आपके हर एक जरूरतें ये पूरा करेगा प्रभु। आपके हर एक समस्याओं प्रभु दूर करेगा जिंदगी से। आपके जिंदगी से हर एक रुकावटें प्रभु दूर करेगा जी। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के सामने अपने दोनों हाथों को फैला के एक माता मरियम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हमारी प्यारी मां मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आइए हम सब मिलके माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए भक्ति भावना से प्रार्थना में भाग लेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु का वचन देखो, जो स्वर्ग में विराजमान है वह उस स्थान की रक्षा करता और उसे सहायता देता है। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं, जो उसे हानि पहुंचाने आते हैं, मतलब कोई शैतान की ताकत हानि पहुंचाने के लिए आएगा हमारी जिंदगी को। देखो, प्रभु का वचन बोल रहे, वह उन पर प्रहार करता और उनका विनाश करता है। हालेलुया। ये काम कौन करता है? संत माइकल महादूत। जब हमारे जिंदगी में शैतान की ताकत आएगा, पाप की ताकत आएगा, तो देखो प्रभु का वचन बोल रहे, जो उससे हानि पहुंचाने आते हैं प्रभु उन पर प्रहार करता और उनका विनाश करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे आपका पति बहुत साल से बुराई आदत में है, हालेलुया, चाहे आपके बच्चे, नौजवान बच्चे कुछ एडिक्शंस में है, कोई भी दुख में नहीं बैठना। प्रभु का वचन बता रहे हैं, जो उससे हानि पहुंचाने आते हैं वह उन पर प्रहार करता और उनका विनाश करता है। आज प्रभु हमको यह बता रहे हैं, आपके पति की जो बुरे आदत या पत्नी की जो बुरे आदत या आपके नौजवान बच्चों के बुरे आदत कितने भी साल पुरानी हो, प्रभु ये बता रहे, प्रभु का मंदिर को, उनके शरीर को नाश करने के लिए आने वाला हर एक शैतान की ताकत को प्रभु का वचन बता रहे, प्रभु उन पर प्रहार करता और उनका विनाश करता है। रिसीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। इसलिए प्रभु का मंदिर हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए शैतान के विरुद्ध लड़ता है। संत माइकल महादूत, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत की खास सहायता हमको मिल रहा है। इसलिए आइए बहुत भक्ति भावना से संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन में सुना, जो स्वर्ग में विराजमान है वह उस स्थान की रक्षा करता है, प्रभु का मंदिर का रक्षा करता है और प्रभु का मंदिर का सहायता देता है। जो
प्रभु का मंदिर को हानि पहुंचाने आते हैं, प्रभु उन पर प्रहार करता और उनका विनाश करता है। हालेलुया। इस वचन कौन बोल रहे हैं, उसकी जो बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा। हालेलुया। बहुत सुंदर कहानी है। दूसरा मकाबियों का ग्रंथ, उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। देखो, पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, पवित्र नगर में शांति का साम्राज्य था और जनता विधि निषेधों का अच्छी तरह पालन करती थी, क्योंकि प्रधान याजक ईश्वर भक्त था और बुराई से घृणा करता था। मतलब मकाबियों के उस समय के बात बता रहे, सब कुछ ठीक था, प्रभु का मंदिर में सब कुछ ठीक था। और उसी वक्त देखो, पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, किंतु बिल्ग वंशी सीमोन नामक एक व्यक्ति मंदिर का प्रबंधक नियुक्त किया गया। मतलब एक नया पोस्ट में प्रभु का मंदिर का प्रबंधक के रूप में सीमोन नामक एक व्यक्ति आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम वचन में पढ़ते हैं, नगर के बाजारों के निरीक्षण के विषय में उसका प्रधान याजक से मतभेद हो गया। सो क्या हो रहे, एक इंसान प्रभु के मंदिर में जो सेवा करने के लिए नियुक्त किया है, सीमोन नाम एक इंसान, एक कुछ प्रॉब्लम बना रहे इधर। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है, बाजारों की, प्रभु के मंदिर में जो संपत्ति है, प्रभु के मंदिर में जो खजाना है, जो पैसा है, उसके बारे प्रधान पुरोहित, प्रभु के मंदिर के जो प्रधान पुरोहित हैं, उनके साथ इनका कुछ मतभेद हो रहा है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के मंदिर में जो प्रॉब्लम आते हैं, देखो कहां से आ रहे हैं, प्रभु के मंदिर के अंदर से आ रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताया, हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है और हमारे शरीर में भी है ना, हर एक प्रॉब्लम हमारे अंदर से आते हैं। संत मरकुस की अंजील उसका 7 अध्याय 20 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं। देखो, ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। देखो, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे हैं, हमारी जिंदगी में भी कभी कभी हमारे जो अशुद्धता, हमारे विचार, प्रभु का वचन बोल रहे, देखो, क्योंकि बुरे विचार भीतर से, अंदर से, अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। इसी तरह एक बात हो रहे, कहां, मक्कबियों के प्रभु का मंदिर में एक बात हो रहा है। इसलिए जब इस वचन पढ़ते समय इसका आध्यात्मिक अर्थ को समझाने के लिए आप कोशिश करना है। ये एक बिल्डिंग के बारे नहीं बोल रहा हूं, हमारे शरीर के बारे। मक्काबियों के उधर प्रभु का मंदिर में, मंदिर से, मंदिर में जो सीमोन उधर प्रबंधक के रूप में पैसा की जो देखभाल करने के लिए नियुक्त किया है, वही व्यक्ति कुछ दोष लगा रहे महापुरोहित के विरुद्ध। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हमारे जिंदगी में भी इसी तरह कभी कभी होता है। हमारी जिंदगी में भी हमारे जो अंदर से निकलने वाला बुरे विचार, पाप हमको कदम कर देता है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ये सीमोन क्या करता है। अब मंदिर में काम करने वाला, मंदिर के खजाने के बारे इसको बोलते, देखो, सीमोन ने उसे यह बताया कि यरूशलेम के कोषागार में, मतलब मंदिर की जो ट्रेजरी है, जो संपत्ति है, वहां इतनी संपत्ति भरी है कि उसका कुल जोड़ निकालना असंभव है और बलिदानों के खर्च से उसकी कोई तुलना नहीं है।
उसने यह भी कहा कि वह संपत्ति राजा को दिलाई जा सकती थी। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन का आध्यात्मिक अर्थ को आप बहुत ध्यान से सुनना। मंदिर के अंदर काम करने वाला प्रबंधक सीमोन राजा के पास जाके ये कहता है, राजा इधर मंदिर में एक प्रॉब्लम है, मंदिर के विरुद्ध काम करना शुरू करता है। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी में भी प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे, हमारे मन के अंदर से आने वाला बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, कई तरह की पाप है, हमारे शरीर प्रभु का मंदिर के पवित्रता के विरुद्ध काम करना शुरू होता है। हालेलुया। उसी तरह मक्काबियों के जिंदगी में हो रहे। जब सीमोन ने जाके अपोलोनियस नाम एक उनका जनरल टाइप एक व्यक्ति है, उनके पास जाके ये कंप्लेंट बताया तो राजा ने एक ऑर्डर भेजा है। ऑर्डर क्या है सुनो। राजा ने अपने प्रधानमंत्री हेलियोडोरस को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि वह वहां जाकर, मतलब प्रभु का मंदिर में जाकर वह संपत्ति जब्त करे। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका आध्यात्मिक अर्थ समझना है। एक प्रभु का मंदिर में क्या है संपत्ति। आज मेरी जिंदगी में, आपके जिंदगी में क्या संपत्ति है जी? संपत्ति है जी डिपॉजिट ऑफ फेथ। हमारी जिंदगी में जो विश्वास है, ईमान है, वो है हमारी संपत्ति। हालेलुया। इसको निकालने के लिए राजा ऑर्डर किया, शत्रु आ रहे। हालेलुया। इस तरह हमारी जिंदगी में भी हो रहे ना। सीमोन जो प्रबंधक ने मंदिर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी हमारे अंदर से आने वाला बुरे विचार, गलत रिलेशनशिप, ऐसे चीज आके हमारी जो संपत्ति है ना, प्रभु के और विश्वास है ना, उसको खत्म कर देता है। आखिरी में इंसान को भी खत्म कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पवित्रता से बहुत विश्वास के साथ भाग लीजिए। अगर हमारे मन के अंदर से शैतान की दुष्टता के कारण कोई व्यभिचार, कोई दुष्टता, इस दुनिया के चीज निकल के आ रहे, तो प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे हैं, प्रभु का मंदिर को रक्षा करता है। हमारे दुष्टता को, हमारी जो पाप है, हमारी जिंदगी से अपने पाक लहू से धोके हमको सुरक्षित रखेगा, शुद्ध करेगा प्रभु। इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना, निराश में नहीं बैठना। प्रभु का मंदिर हमारा शरीर को, हमारे जिंदगी को प्रभु सुरक्षित रखेगा, पवित्रता में रखेगा। ये हमारा विश्वास है। आज ये मेरा विश्वास है। इस वचन की शक्ति आपकी जिंदगी में आज इस शाम को पूरा हो जावे। हालेलुया। ये कहानी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। देखो पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, राजा का ऑर्डर आ गया, वहां जाके प्रभु का मंदिर का जो संपत्ति है जब्त करो। हमारी जिंदगी में दुष्ट आके हमारी जिंदगी में जो फेथ है, विश्वास है, उसको जब्त करो। हालेलुया। कितने लोग ऐसे कदम हो गया है। कुछ दिन पहले मैं एक नौजवान को मिला है, नशे करके बैठा है, पाप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, पाप करके बैठा है। मैंने उनको बताया, बेटा पाप स्वीकार करो, आजा एक नया शुरुआत करो। ऐसे ही बैठा है सिर नीचे करके, पाप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं जी। क्या प्रॉब्लम है? प्रभु मुझे माफी देगा, ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे कितने लोग बैठा है, पाप स्वीकार नहीं करते, प्रभु का मंदिर में नहीं जाते, रविवार को चर्च में नहीं जाते। इसको बोलते हमारी जो दुष्टता, अंदर से आने वाले दुष्टता हमारे संपत्ति को जब्त करके रखा है जी, विश्वास को जब्त करके रखा। प्रभु मुझे माफी देगा, प्रभु मुझे आशीष देगा, इस तरह का जो विश्वास है, प्रभु मेरे साथ है, उस तरह की विश्वास को जब्त करके रखा है। वचन में हम आगे पढ़ते हैं, जब ये शत्रु
हेलियोदोरस प्रभु के मंदिर में आ गया। महापुरोहित देखो उनको बताया ये संपत्ति राजा के खजाने में रखने का नहीं। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, देखो प्रधान याजक ने उसे बतलाया कि वह कोष, वह संपत्ति विधवाओं और अनाथों का है। प्रधान याजक ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारी जिंदगी में जो फेथ है, विश्वास है, जब हम बेसहारा होता है, जब हमारी जिंदगी में ट्रेजेडीज होते हैं, एक्सीडेंट होता है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स होता है, बुराई अमादता में फंस के हम जिंदगी डूब जाता है, उसी वक्त हमको रक्षा देने के लिए हमारी जिंदगी विधवा और अनाथों के जैसे बन जाता है। उसी समय प्रभु पर भरोसा रखने के लिए हमारे अंदर जो विश्वास है, उस संपत्ति को जब्त करने के लिए आते हैं शैतान। हालेलुया। लेकिन डरो मत, हम क्या करना है? बहुत सारे परिवार इसी तरह की हालात में बैठा है। आपके जिंदगी में, आपके दिल में एक विश्वास होना, प्रभु मेरे साथ है, ये विश्वास को जब्त करने के लिए शैतान आके आपको डरा रहे, आपकी जिंदगी डूब रहे। कई लोगों को सुइसाइड करने के लिए प्रेरणा दे रहे, नशा करने के लिए प्रेरणा दे रहे, पाप में बैठने के लिए प्रेरणा दे रहे, पाप स्वीकार ना करने के लिए प्रेरणा दे रहे। बताता है पवित्र मिसा में कोई शक्ति नहीं, पाप स्वीकार में कोई शक्ति नहीं, ऐसे बोल के बहुत सारे लोगों को प्रभु से दूर करके रखा है। हालेलुया। ऐसे स्थितियों में हम क्या करना है? प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हेलियोदोरस चर्च में आ गया, प्रभु के मंदिर में आ गया, और उस संपत्ति जो विधवाओं को, अनाथों के लिए रखा था, उसी समय प्रधान याजक क्या किया मैं बताऊंगा आपको। देखो, इस पर सारा नगर भयभीत हो उठा। याजक अपने याजकीय वस्त्र धारण कर और मुंह के बल गिरकर ईश्वर से, जिसने मंदिर में रखी हुई संपत्ति के विषय में नियम बनाया था, यह प्रार्थना करते थे कि वह उन लोगों की संपत्ति की रक्षा करे। प्रधान याजक को देखकर कोई भी व्यक्ति अप्रभावित नहीं रह सकता था। उसके चेहरे का मनोभाव और पीला रंग उसकी आत्मा का दुख व्यक्त करता था। सभी स्वर्ग की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करती थी। यह दृश्य कितना करुणाजनक था। सभी लोग मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करते थे और प्रधान याजक भावी अनिष्ट की आशंका से अत्यंत व्याकुल था। अगर हमारी जिंदगी में, मेरी और आपके जिंदगी में, आपके जो विश्वास है, आपके दिल में जो संपत्ति है, विश्वास को छुड़ाने के लिए जब शैतान आता है, आपके दिल के अंदर से जो बुराई निकलता है, उसी वक्त आप क्या करना है? देखो, इस लोग ने रो रो के प्रार्थना किया। हालेलुया। जब संत अगस्तिन की जिंदगी डूब रहे थे, उनकी मम्मी, उनकी माता मोनिका ने, संतनी मोनिका ने रो रो के प्रार्थना किया। संत अगस्तिन की जिंदगी से जो संपत्ति है, जो विश्वास है, जो पवित्रता है, उसको निकालने के लिए शैतान आया। उसी वक्त उस माता ने रो रो के प्रार्थना किया। क्या आज मैं और आप तैयार हैं? हमारी जिंदगी के परिस्थिति को देखे, जिस तरह ये मक्काबियों लोग ने किया है, उसी तरह प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हो जी। तैयार होना है। वचन में हम पढ़ते हैं, जिस समय सभी प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उन लोगों की संपत्ति की पूरी पूरी रक्षा करे जिन्होंने उसे मंदिर में रखवाया था। हालेलुया। आज हम भी प्रार्थना करना है। चाहे आपके जिंदगी ऐसे डूब रहे जी, डिवोर्स करने के लिए आप ऐसे निर्णय करके बैठा है, कल डिवोर्स होने वाला है, फिर भी आप
आप निराश में नहीं बैठना, आशा रख। हालेलुया। देखो यहां हेलियोदोरस ने अपना संकल्प पूरा किया, मतलब प्रभु के मंदिर में आके कदम रखा जी। आपके जिंदगी में भी हालात इसी तरह है, ऐसे ही डूबना शुरू किया। डरो मत, मैं प्रभु के वचन में आगे पढ़ूंगा। देखो जब वह अपने अंगरक्षकों के साथ कोष के पास पहुंचा, मतलब संपत्ति के पास पहुंचा, हालेलुया, तो आत्माओं का सर्वशक्तिमान प्रभु उसके सामने इतनी महिमा के साथ प्रकट हुआ कि जितने लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने का साहस किया था, वे सभी ईश्वरीय तेज के सामने अशक्त और निरुत्साह हो गए। हालेलुया। आपको उम्मीद दिलाने के लिए, हौसला दिलाने के लिए इससे बड़े क्या वचन चाहिए आज इस शाम को। हालेलुया। मुझे इस वचन पढ़ के गूज़बम्स आ रहे हैं। आपके जिंदगी में देखो, आपके विश्वास को डुबाने के लिए, जिंदगी को डुबाने के लिए जब शैतान कदम रखेगा, प्रभु क्या करता है उसके बारे में ध्यान से सुनो। निराश में नहीं बैठना, सुसाइड के लिए नहीं बैठना, डिवोर्स के लिए नहीं बैठना। विश्वास रख, प्रभु ने मुझे एक विवाह की जिंदगी दिया है, चाहे कितने भी दुख हो मैं आगे बढ़ूंगा। विश्वास को कायम रख। हालेलुया, हालेलुया। वचन में आगे हम बढ़ते हैं 26 पद संख्या में। भड़कीले वस्त्र पहने दो अत्यंत बलवान और स्वर्ग सुंदर नवयुग दिखाई पड़े। वे हेलियोदोरस के दोनों ओर खड़े होकर उसे निरंतर कोड़े लगाते हुए मारते थे। हालेलुया। इस वचन पढ़ के मैं इतना खुश हुआ। देखो आपके जिंदगी को डुबाने के लिए जो प्रयत्न करने वाला शैतान को ना, यही हालात है। आप विश्वास करना। हालेलुया। देखो दोनों तरफ से उनको मार रहे। हालेलुया, दोनों तरफ से। हालेलुया। और देखो हेलियोदोरस अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधकार छा गया। तब उसे उठाकर एक तख्ते पर रखा गया। हालेलुया। यही हालात है हमारे जिंदगी को, हमारे परिवार को डुबाने के लिए आने वाला शैतान की ताकत की हालात यह है जी। हालेलुया, हालेलुया। हेलियोदोरस अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधकार छा गया। हालेलुया, हालेलुया। 29 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, वह ईश्वरीय सामर्थ्य के प्रभाव के कारण बोलने में असमर्थ होकर पड़ा रहा और उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। हालेलुया। प्रभु ने ताकत दिखाया, शक्ति दिखाया। आज प्रभु मेरी जिंदगी में, आपके जिंदगी में यही शक्ति प्रकट करेगा। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। जो वचन में आपको पहले बताया था, ये हेलियोदोरस के मुंह से निकल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, जो स्वर्ग में विराजमान है वह उस स्थान की रक्षा करता है। पता चला उनको, उधर प्रभु के लोगों को, उनके मंदिर को सुरक्षा रखने के लिए प्रभु है उनके पास। आज प्रभु का वचन हमको बता रहे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके जिंदगी को पवित्रता में, प्रभु का मंदिर आपके जिंदगी को, शरीर को पवित्रता में रखने के लिए मैं आपके साथ हूं। और कोई भी शक्ति आपके इस जिंदगी को, शरीर को डुबाने के लिए, नाश करने के लिए आएंगे तो मैं उनको प्रहार दूंगा, मैं उनका नाश करूंगा। प्रभु ये बता रहा है। इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना। हमारी जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत को प्रभु आज दूर करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं,
हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। काल्वरी पहाड़ पर अपने खून बहाकर हमारे लिए मुक्ति दिलाया है प्रभु। हमारा शरीर प्रभु का मंदिर को पवित्रता में रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्रभु हमारे परिवार में आ रहे, हमारी जिंदगी में आ रहे। हालेलुया। मैं इस पवित्र क्रूस से आपको ब्लेसिंग देना चाहता हूं। हालेलुया। इस प्रार्थना में माता मरियम की खास उपस्थिति है, सारे संतों और दूतों की उपस्थिति है, सारे नबियों की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत पापा फ्रांसिस के साथ, कार्डिनल्स बिशपों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सारे पुरोहितगण के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में कितने भी प्रभु के मंदिर में, चर्चों में पवित्र मिसा बलिदान चढ़ा रहे, उन सारे बलियों की योग्यता से हम प्रार्थना करेंगे। सारे धर्म बहनों के साथ, कैटेकिस्टों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ मिलके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज बहुत भक्ति भावना से हम प्रार्थना करें प्रभु, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे। हमारा शरीर प्रभु का मंदिर को नाश करने के लिए, हम आने वाला हर एक शैतान की ताकत को नाश करने के लिए प्रभु मेरे पास प्रभु है, यह मेरा विश्वास है प्रभु। आज इस प्रार्थना में, कमेंट सेशन में प्रार्थना टाइप करने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु इस वचन की शक्ति प्रभु, आप जो प्रभु का मंदिर को नाश करने के लिए आएगा प्रभु उनका नाश करेगा प्रभु। इस वचन की शक्ति इनके जिंदगी में पूरा हो जावे प्रभु। इनकी जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत को मैं आज्ञा देता हूं, इनकी जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत यीशु के नाम पर दूर हो जावे। हालेलुया। हर एक बुराई आदत यीशु के नाम पर दूर हो जावे। हर एक नशे की, एडिक्शंस की, सेक्सुअल एडिक्शंस की बुरे आदत, शैतान की ताकत इनके जिंदगी से, प्रभु का मंदिर इनके शरीर से इसी वक्त दूर हो जावे। यीशु के शक्ति से, पवित्र लहू की शक्ति से इसी वक्त दूर हो जावे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते जितने भी भाई बहन ऑनलाइन में, अस्पताल से सुन रहे प्रभु, इस प्रार्थना में भाग ले रहे, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर प्रभु इनसे दूर होने दे प्रभु। दया कर, रहम कर प्रभु। किडनी डिसीज प्रभु दूर कर दे प्रभु। हालेलुया। चंगा कर प्रभु, अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको चंगा कर, टच कर प्रभु, छू ले प्रभु, एक एक को छू ले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। न्यूरो पेशेंट्स, गैस्ट्रो पेशेंट्स प्रभु टच कर प्रभु, छू ले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिरिल को प्रभु टच कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम से प्रभु सिरिल नामक एक बेटे को टच कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्टमक कैंसर से सिरिल नामक एक बेटे को प्रभु टच कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रेजीना नाम प्रभु दिखा रहे, रेजीना को प्रभु टच कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, रेजीना नाम एक बेटी को प्रभु हीलिंग दे रहे, ब्लड प्रेशर की बीमारी से इनको हीलिंग दे रहे, चंगाई दे रहे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। एंटो को प्रभु ब्लेस कर रहे, इसी वक्त एंटो को प्रभु ब्लेस कर रहे। एंटो नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेस कर रहे, इनको ट्यूमर्स को प्रभु निकाल रहे। न्यूरो पेशेंट है प्रभु, इनके सिर से जो ट्यूमर्स है प्रभु इनको चंगाई दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। हर एक डायलिसिस पेशेंट को समर्पित करते प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु, बहुत दुख में है, निराश में है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करते प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जॉन नामक एक बेटे को प्रभु टच कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव कर यीशु की चंगाई को। हालेलुया, हालेलुया। सविता को प्रभु टच कर रहे, किडनी डिसीज से सविता नामक एक बेटी को प्रभु हीलिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। मनीला को प्रभु टच कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बाहर जाने के लिए रुकावट में है
प्रभु उनको आजाद कर, प्रभु उनको ब्लेसिंग दे, प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हर एक नौजवान बच्चे जो इंटरव्यू के लिए इंतजार में है, बड़े एग्जाम के लिए इंतजार में है, प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। शादी के लिए इंतजार में है, प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया हालेलुया। जितने भी परिवार प्रभु शांति नहीं है, टूट गया है, डिवोर्स के लिए इंतजार में है, प्रभु हालेलुया रहम कर, दया कर प्रभु। इनके जिंदगी को नाश करने के लिए सोचने वाला शैतान के हर एक ताकत को प्रभु मैं आज्ञा देता हूं, यीशु के क्रूस के नीचे इसी वक्त दूर हो जा। हालेलुया। यीशु के नाम पर रिसीव कर। हालेलुया हालेलुया। 3 परिवार को जो डिवोर्स के लिए बैठा है, प्रभु उनको बता रहे डिवोर्स ना करना, एक मन होके जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इनको प्रेरणा दे रहे, एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु इनको हेल्प कर रहे, मदद कर रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दिखा रहे, सौम्या को प्रभु ब्लेस कर रहे। सौम्या नाम एक बेटी को प्रभु उनको विवाह जिंदगी को ब्लेस कर रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव करिए यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। हर एक छोटे बच्चे को समर्पित कर दे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हर एक नौजवान बच्चों को प्रभु, हर एक स्टूडेंट्स को समर्पित करते प्रभु, उनके जिंदगी को कदम करने के लिए, उनके जिंदगी को बुराई में बिठाने के लिए आने वाला हर एक शैतान के ताकत को प्रभु मैं आज्ञा देता हूं, इनकी जिंदगी से दूर हो जा प्रभु। हालेलुया। हर एक नौजवान बच्चों को प्रभु पवित्र रख प्रभु, उनका शरीर आपका मंदिर है प्रभु, उनका सुरक्षा कर प्रभु, उनको नाश करने वाला ये हेलियोडोरस जैसे शैतान की ताकत को प्रभु आप प्रहर दे। हालेलुया हालेलुया। उनकी नाश कर दे प्रभु, शैतान के हर एक ताकत को तोड़ दे, हर एक बंधनों को तोड़ दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्रदीप नाम एक बेटे को प्रभु टच कर रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके जिंदगी में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझे एक नाम दिखा रहे, पोल को प्रभु ब्लेस कर रहे। पोल नामक एक बेटे को प्रभु ब्लेस कर रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक नया बिजनेस के लिए प्रभु इनको आशीष दे रहे, नया बिजनेस शुरू करने के लिए पोल नामक एक नौजवान को प्रभु ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। बाहर जाने के लिए सजित नामक एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु बोर्ड एग्जाम लिखने वाला हर एक बच्चे को समर्पित करते प्रभु, आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया। इनके पासपोर्ट्स को ब्लेसिंग दे प्रभु, इनके हॉल टिकट को ब्लेसिंग दे। बाहर जाने के लिए इंतजार में है प्रभु, जॉब एप्लीकेशन दिया है प्रभु, इनको एप्लीकेशंस को ब्लेसिंग दे प्रभु, हर एक रुकावटें दूर कर प्रभु, हर एक परिवार को आशीष दे, इनके बिजनेस को आशीष दे प्रभु। आज इस शाम को ट्रैवलिंग करने वाला हर एक को आशीष दे प्रभु, ब्लेसिंग दे। हालेलुया। हर एक को प्रभु पाप स्वीकार करने के लिए प्रेरणा दे, पाप स्वीकार करके प्रभु का पवित्र बदनते लहू स्वीकार करने के लिए प्रभु इनको प्रेरणा दे, विश्वास दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। आशीष दे, बरकत दे प्रभु, इनके मन से, इनके जिंदगी से हर एक डर को दूर रख प्रभु। हालेलुया। एक और बार प्रभु इस ऑनलाइन प्रार्थना में आज भाग लिया हर एक को प्रभु मैं आशीर्वाद देता हूँ प्रभु, ब्लेसिंग देता हूँ प्रभु। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन ले प्रभु। हालेलुया। कल अस्पताल में कोई टेस्ट के लिए जाने वाला, डायलिसिस के लिए जाने वाला, कीमोथेरेपी के लिए जाने वाला, रेडिएशन के लिए जाने वाला, प्यारे प्रभु इसी वक्त पर दया कर, रहम कर और चंगा कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना प्रभु, महिमा प्रकट कर प्रभु। हालेलुया। इस पुरोहित की प्रार्थना सुन प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का मंदिर हमारे शरीर को, हमारे जिंदगी को अगर नाश करने के लिए कोई भी शक्ति आवे, आज प्रभु का वचन हमको याद दिलाया, अगर कोई ऐसे आएंगे तो प्रभु उनका नाश करेगा और हमको सुरक्षित रखेगा। और हमारे दिल में जो संपत्ति है, विश्वास है,
उसको प्रभु संभाल के रखेगा। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना, प्रभु हमारे साथ है। इस प्रार्थना को एक दूसरे को आप शेयर करना है। विश्वास, ये संपत्ति जो हमारे पास है, इसको कायम रखने के लिए एक दूसरे को प्रेरणा दे। जो पहली बार आज आया है, चैनल को सब्सक्राइब करे। एक प्रार्थना भी मिस नहीं होना। कल सवेरे 5:30 बजे फादर थॉमस के साथ प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। उस समय तक इस प्रभु के प्यार को बांटते रहिए। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से बहुत प्यार से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।